एक समय की बात है। रामनगर नाम के एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। वो और उसके बहू बेटे साथ में ही उस गांव में रहते थे। कमला पूरे गांव में अपनी कंजूसी की वजह से जानी जाती थी। वो ज़रूरत पड़ने पर भी मुश्किल से ही अपना पैसा खर्च किया करती थी। उसको तो बस अपना पैसा इकट्ठा करके रखने में ही आनंद आता था। कमला को खेती से जो भी फायदा होता था वो लगभग जमा कर लिया करती थी। कमला का बेटा और बहू उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान थे। उसका बेटा किशन अपनी खेती से जो भी कमा कर लाता अपनी माँ को दे देता और फिर महीने भर के खर्च के लिए माँ से ही पैसे लेता था। कमला बस ज़रूरत के हिसाब से ही घर खर्च का पैसा दिया करती थी। किशन अपनी माँ की इस आदत से बहुत परेशान था। वो अक्सर अपनी माँ को इस बात के लिए समझाया करता था। माँ, आप इतना कंजूसी क्यों दिखाती हो? आपने इतना सारा पैसा जमा करके रखा है, फिर भी घर के खर्चे के लिए आप पैसा देने में इतना कंजूसी करती हो। पैसा होते हुए भी हम ज़रूरत की हर चीज़ नहीं ले पाते। अरे, इतना सारा पैसा देती तो हूँ मैं तुझे। मुझे तो लगता है मैं तुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा देती हूँ। अगले महीने से थोड़ा और कम करना पड़ेगा। माँ, हद है कंजूसी की। मुझे ना सिखा तू। कुछ दिनों से गांव में बाघ की देखे जाने की बात चल रही थी। गांव में अक्सर बाघ आ जाया करते थे क्योंकि गांव घने जंगल के नज़दीक था। इस वजह से गांव के लगभग हर घर में शौचालय लोगों ने घर के अंदर ही बनवा लिए थे क्योंकि रात में ही अक्सर बाघ के हमला करने की खबर सुनाई देती थी। किशन ने अपनी माँ से कई बार शौचालय को घर के अंदर बनाने को कहा था, पर कमला को तो ये फिजूल खर्चा ही लगता था। माँ, तुमने भी सुना होगा ना, आजकल हमारे गांव में बाघ घूम रहा है। गांव वालों ने रात के समय बाघ को घरों के आसपास देखा है। सरकार ने भी लोगों को सावधान रहने को कहा है और रात में तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। माँ, हमारा शौचालय बाहर ही है, अब तो इसे अंदर बनवा लूँ। रात को घर के बाहर आकर शौचालय जाना खतरे से खाली नहीं है। कुछ दिन में ही हमारा शौचालय बन जाएगा। अरे बेटा, बाघ आज पहली बार तो नहीं आया हमारे गांव में। शौचालय तो कब से बाहर ही है। आज तक तो कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी हम कौन सा रात में बाहर जाते हैं। माँ, फिर भी आज तक कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे भी कुछ नहीं हो। बेटा, अभी तो मेरे पास कम पैसा है। अगली बार जब पैसा आएगा तब देख लेंगे। माँ, पैसा तो पड़ा है। बेटा, तुम मुझे मत बता कहाँ है पैसा। जब होगा तब बनवा लेंगे। कमला कई दिनों तक ऐसे ही बात को टालती रही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, पर कमला ने शौचालय नहीं बनवाया। एक दिन की बात है। कमला के बहू बेटे किसी काम से 2-3 दिन के लिए गांव से बाहर गए। कमला घर पर अकेली थी। उसने अपने 3 दिन के लिए खाना एक साथ ही बना लिया क्योंकि और दिन तो खाना उसकी बहू बनाया करती थी, तो वो हर दिन ताज़ा खाना ही बनाया करती थी। पर कमला इतनी कंजूस थी कि उसने अकेले में 3 दिन का खाना एक ही दिन में बना लिया। पहले और दूसरे दिन कमला ने वही भोजन खाया। उसे उस भोजन से कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन तीसरे दिन वो खाना काफ़ी बासी हो चुका था, पर कमला ने फिर भी उसे खाया और उसे खाने के बाद कमला का पेट खराब हो गया। हाय, मेरा पेट
दर्द है। उस दिन हे कमला भगवान। सुबह से शाम तक कई बार शौचालय होके आई और रात तक भी कमला का पेट नहीं थमा। उसी रात कमला को 1 बजे अपना पेट खराब होने की वजह से शौचालय के लिए घर से बाहर आना पड़ा। कमला अपने घर के बाहर आई। इस समय कमला के दिमाग में बाघ का ख्याल भी नहीं आया। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि बाघ उसके घर के आसपास ही घूम रहा है। बाघ ने कमला को घर से बाहर निकलते हुए देखा। बाघ पेड़ों के पीछे ही छुपा हुआ कमला पर नजर गड़ाए हुए था। अचानक ही बाघ कमला पर झपट गया। इससे पहले कमला मदद के लिए किसी को बुलाती, बाघ ने कमला को पूरी तरह से घायल कर दिया था। और कुछ समय में कमला बाघ के हाथों मार गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोगों ने कमला को अपने शौचालय के नज़दीक ही गिरा पड़ा पाया। जब लोग तो नज़दीक क्यों पड़ी गए है? तो पता चला भाई, कि कमला यहाँ मर देखो चुकी जरा। थी। थोड़ी ही देर में कमला के बहू बेटे भी घर आ चुके थे और इस खबर को सुनकर वो काफ़ी दुखी हुए। सभी गांव वाले इस वजह से दुखी और हैरान थे और साथ ही साथ ये भी जानते थे कि कमला को उसकी हद से ज़्यादा कंजूसी की वजह से ही ये सब सज़ा मिली है। ऐसे पैसे का भी क्या फ़ायदा जो काम ही ना आए। पैसा बचाना अच्छी बात है, पर सिर्फ पैसा बचाकर ही रखना और ज़रूरत के लिए ना खर्च करना अच्छी बात नहीं।